दोस्तों नमस्कार। साइंस में आज पढ़ेंगे अपन चैप्टर 2 चल रहा है जिसमें लेक्चर नंबर 4 है। ये पहला हमने आपको बताए थे कि केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड बेस का, दूसरा हम आपको बताए थे इंडिकेटर्स के बारे में, तीसरा हम आपको बताए थे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। राइट, आज अपन समझेंगे पीएच स्केल के बारे में। राइट, पीएच स्केल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखो, इसका मतलब होता है P फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। फ्रेंच में P जो है उसको जो डिनोट किया है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। और पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है कि कोई भी एसिडिक है या बेसिक है, वो कितना उसका स्ट्रेंथ है, कितना पावरफुल है, वो P बताएगा। इसको सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है जो खोज किया था वो डॉक्टर सोरेनसन, जो 1909 में इसको इन्वेंट किया था, समझ गए ना। और इसने डिफाइन क्या किया था कि एसिडिटी को चेक किया था, ये इस स्केल का चेक बना कर। राइट, और इसमें फिर देखो पीएच आपको डिफाइन कैसे करना है। वो एक डिवाइस है यूज टू मेजर द हाइड्रोजन और OH concentration in the solution। बात समझ रहे? pH scale is a device used to measure the concentration of hydrogen H+ ions concentration in a solution known as pH scale। अब इसका डायग्राम अगर बनाए तो देखो इस तरीके से बना दिए। ये क्या बता रहा है, एक स्केल है जिसमें 1 to 14 तक है। हमने 0 और 7 और 14 लिख दिया हूँ। ये न्यूट्रल होता है 7, और जो 0 के पास आएगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा ज्यादा, और जैसे जैसे 14 की तरफ जाएगा, ये देखो एरिया बढ़ रहा है। इसका मतलब ये एरिया बता रहा है OH माइनस वाले का, बेसिक का बता रहा है। इधर भी बेसिक है लेकिन कम एरिया में है, इसलिए इधर वीक बेसिक होगा, बहुत ही वीक। लेकिन इधर जैसे जैसे जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ बेसिक मिलेगा। और इधर जो है, ये जो है किसका एरिया है, वो H+ आयन का, तो इधर कम है इधर ज्यादा है, समझ रहे हो ना। अब कुछ वैल्यू मैंने बता रखा हूं इधर देखो। 1.2 जो होता है ना, वो गैस्ट्रिक जूस का होता है। गैस्ट्रिक जूस हमारे जो स्टमक में रहता है, गैस्ट्रिक जूस 1.2 pH होता है। 2.2 जो होता है ना, लेमन जूस का होता है। उसी तरीके से 7 जो होता है वो प्योर वाटर का बोल दो, ब्लड का बोल दो, वो 7 होता है, न्यूट्रल होता है। और 10 जो होता है, 10 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, एक माइल्ड बेस होता है जो एंटासिडिक में काम आता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो 14 होता है, बेसिक होता है ना, वेरी हाई बेसिक बोल सकते हो। कलर के हिसाब से अगर पहचानना जाए तो उसको देखो, 0 वाला अगर है ना तो डार्क रेड होगा, 4 का आसपास अगर है तो उसका ऑरेंज और येलो कलर में रहेगा, 7 अगर है तो ग्रीन रहेगा, 10 का आसपास है तो उसका ब्लूइश होगा, ब्लू कलर, ग्रीन ब्लू होगा इस तरीके। और 14 अगर है तो डार्क ब्लू या फिर वायलेट कलर का रहेगा, दिखेगा वो। क्लियर? ये तो क्या पीएच के बारे में आपको समझ में आया। इतना बात अगर आपको याद है तो बहुत कुछ है, आपने बहुत सारा चीज उसमें लिख देना है, यही सबसे रिलेटेड चीजें। फिर आता है कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है हमारे डेली लाइफ में, इसका इंपॉर्टेंट क्या है। देखो इसका इंपॉर्टेंट भी काफी है ना। हम सभी साइंस से रिलेटेड जुड़े चीजों को हम डेली एक्टिविटी में ऐड करते रहते हैं कहीं न कहीं। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका काम है। कई बार क्या, खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो गैस बन जाता है ना, गैस बनता रहता है। फिर अपन कुछ न कुछ उससे रिलेटेड चीज, नमक, नींबू पानी, है ना, या फिर और भी जो एंटासिड वगैरह खाते हैं। क्या होता है, अपने अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो स्टमक होता है HCl बनाता है, वो अगर ज्यादा बन गया तो एसिडिटी उसको बोलते हैं। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ न कुछ हम बेसिक चीज ऐड करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, है ना, सॉल्ट हो गया, नमक वगैरह, उसको क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, फिर सही हो जाते हैं। एसिड रेन जो होता है, आप सुन रखे हो एसिड रेन, अगर पानी जो बारिश में पानी होता है उसका अगर pH 5.6 से कम हो जाए ना, इससे बिलो हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। और उससे देखो मार्बल कैंसर होता है, बहुत बड़े बड़े जो बिल्डिंग होता है वो खराब हो रहा है, मार्बल खराब हो रहा है। और क्या होता है, प्लांट खराब हो रहे हैं, ग्रीन प्लांट खराब होता है। और क्या, वही पानी अगर वाटर बॉडीज में जाएगा क्या होगा, वो पानी एक्यूटिक लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देगा। तो इनका भी ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंस है ना हमारे लाइफ में। एक्यूटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम सब भी डिस्टर्ब होंगे उनके कारण, पानी खराब हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। सोइल से रिलेटेड अगर बात करें तो देखो, अपना जो ग्रीन प्लांट्स होता है वो भी एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच के अंदर ही क्या होता है, ग्रो करता है। अगर आपने पीएच उसका डिस्टर्ब कर दिया, सोइल का कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, तब भी वो ग्रो नहीं करेगा। किसान लोग भी क्या करता है, पीएच के हिसाब से खाद जो भी होता है
फर्टिलाइजर्स वगैरह मिलाते हैं वो इसको ध्यान में रखते हुए। ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, प्रॉपर उसका फर्टिलिटी जो था वो खराब हो जाएगा सॉइल का। उसी तरीके से अपना बॉडी जो है वो भी क्या करता है, अपना बॉडी जो होता है ना 7 से लेकर के pH 7 से लेकर के 7.8 के बीच ही फंक्शन करता है प्रॉपर। अगर आपने मान लो इससे ज्यादा बढ़ा दिए या फिर कम कर दिए तो फंक्शन नहीं करेगा अच्छे से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसका। फिर आता है टूथ डिके। टूथ डिके का दांतों का क्षरण होना, टूटना। कैसे होता है, जैसे मान लो आपने खाना खाया और ब्रश नहीं किए तो फूड पार्टिकल्स कुछ मुंह में रह गया। अब वो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ग्रो करेगा तो एसिडिटी बढ़ाएगा उसका। उसके आसपास जो है वहां पर एसिड बढ़ गया। अब एसिड बढ़ गया तो वो क्या होगा, पीएच लेवल उसका डाउन हो गया। पीएच लेवल डाउन हो गया तो आपको बताए थे कि बॉडी फंक्शनिंग एक स्पेसिफिक रेंज में ही करता है। तो उसका फिर जो टीथ है वो क्या कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें भी, वो क्या करेगा, अभी आपने समझाए थे एसिड रेन में क्या होता है, मार्बल कैंसर होता है। तो टीथ को क्या करेगा, खराब करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको कॉलगेट जो होता है कॉलगेट से ब्रश करके उसको हटा देते हैं। कॉलगेट क्या होता है, बेसिक होता है। बेसिक से आपने है ना, और एसिड था, बेसिक डाल दिए तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज हो गया तो वो फिर क्लियर हो गया, टूथ डिके नहीं होगा। इसलिए हम ब्रश वगैरह लगाते रहते हैं ना, 24 घंटे में एक बार तो लगा ही देते हैं। समझ रहे हो हम क्यों, न्यूट्रलाइज करते हैं। उसी तरीके से देखो बी स्ट्रिंग जो होता है, मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया, है ना, ये सब जो, और क्या बोलते हो आप, टाटिया वगैरह, वो सब जो काटते हैं ना, तो उसके पास क्या होता है, मैथोनोइक एसिड होता है। अब वो एसिड है, अब वो जैसे स्टिंग करेगा, डंक मारेगा तो क्या होगा, एसिड डाल दिया। अब एसिड डाल दिया तो क्या हुआ कि आप पेन करेगा, इरिटेट करेगा वहां पे, तो आप क्या करते हो, उसके लिए नमक हो गया, है ना, लगाते हो। अब नमक लगाने का मतलब क्या, नमक क्या है, एक माइल्ड बेस है। माइल्ड बेस जाएगा तो उसको क्या करेगा, कुछ उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो न्यूट्रलाइज करेगा, फिर हमें थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। तो पूरे ये जो है आप पीएच स्केल के बारे और इसका इम्पोर्टेंस आपको मैं समझाया हूँ। और बहुत सारा इसमें आपको लिखना भी है ना, आप जो मैं बताया और उसी चीज को आप लिखोगे तो बहुत अच्छा एक कंसेप्ट जनरेट हो जाएगा। अगले क्लास में हम बात करेंगे कॉमन सॉल्ट के बारे में, वो किस तरीके से बनता है, नहीं बनता है वो। और अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक वगैरह करें। बहुत बहुत धन्यवाद।